जाते थे। सब जैसा का तैसा देखा ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये सच या वो सच, वो सच या ये सच, पता ही नहीं लग रहा महाराज क्या सच है क्या नहीं सच। भगवान ने विचार किया, ये ब्रह्मा जी तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे, ये सच है या वो सच है, हम तुमको बता देंगे कि क्या सच है। भगवान ने उसी समय ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचे। जब तक ब्रह्मा जी वृंदावन में भटक रहे थे तब तक भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंचे और द्वारपालों को बुलाया, ए द्वारपाल इधर आओ, इधर आओ। द्वारपाल बोले, हाँ महाराज बताइए क्या सेवा। अरे सेवा कुछ नहीं है, अब तो नकली ब्रह्मा बहुत घूमने लगे, नकली ब्रह्मा। अगर कोई नकली ब्रह्मा इस ब्रह्मलोक की सीमा के भीतर दिखाई पड़े ना तो बात बाद में कर लेना, डांट जरूर देना। अगर असली होगा तो रह जाएगा और नकली होगा तुम डांटोगे तो भाग जाएगा। हाँ, बात बाद में, डांट पहले देना। अगर कोई बात बने बिगड़े तो हम अपने देखो आसन पर विराजमान हैं, हमको बता देना। द्वारपाल बोले, अरे महाराज आपकी आज्ञा होगी, फिर क्या चिंता की बात। ये कह करके भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के सिंहासन के पास पहुंच जाते महाराज। द्वारपाल बोले, देख रहे हो स्वामी जी का आदेश है, अगर कोई नकली ब्रह्मा दिखाई पड़े बात बाद में, मरम्मत शुरू। द्वारपाल बोले, अब क्या बात है, ठीक है ना। और उसी समय जो असली ब्रह्मा, वास्तविक ब्रह्मा थे, ये वृंदावन भटकते भटकते दुखी हो गए, लाल मुख पड़ गया महाराज। चलो देखे चल के अपने लोक में क्या हालचाल है वहाँ का। और जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, लाल मुख हो गया। द्वारपाल बोले, देखो भैया है नकली ब्रह्मा को चले आ रहे, देखो मुँह देखो, मुँह लाल मुँह लिए चले आ रहे, एक तो है नकली ब्रह्मा। दूसरा बोले, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ब्रह्मा जी बोले, कहे कुछ हो गया है क्या। बोले, हो नहीं गया है, आदेश हो चुका है, बताओ तो काम शुरू कर दो। ब्रह्मा जी बोले, किस बात का आदेश। बोले, हमारे ब्रह्मा जी का कहना है अगर कोई नकली ब्रह्मा इस ब्रह्मलोक की सीमा में दिखाई पड़ जाए बात बाद में करना, मरम्मत शुरू पहले कर देना। बताओ तो शुरू कर दें क्या। ब्रह्मा जी घबरा गए, मुझे तो ये लग रहा है अब तो मेरा ब्रह्मासन भी चला जाएगा, अब तो मेरा सिंहासन भी चला जाएगा। अब ब्रह्मा जी घबरा गए, भैया असली ब्रह्मा तो वैसे हम ही हैं। द्वारपाल बोले, आप असली ब्रह्मा हो ही नहीं सकते। अरे असली ब्रह्मा की तुम्हारे तरह लाल मुंह करके थोड़ी घूमते। अरे असली ब्रह्मा तो अपने आप सिंहासन पर बैठे। भगवान समझ गए गलत बयाना हो गया है। भगवान ने कहा, भैया तो अपने असली ब्रह्मा के मुझे दर्शन करवा दोगे। द्वारपाल बोले, दर्शन कर लेना, भलाई इसी में तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, कहीं और चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे अपने आसन के सामने तो क्या देखा महाराज। गद्दी पर देखा ब्रह्मा ने वह चित्र निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा मुरलिया वाला था। भगवान ने ब्रह्मा जी का पूरा उचित स्वागत किया, बैठे नहीं रहे, खड़े हो गए और पीतांबर से मुख ढक लिया और मुरली दिखाई। देख ले ब्रह्मा, देख ले, जहाँ काम नहीं चलता तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। देख लिया मुरली, पहचानते उसको। ब्रह्मा जी बोले, महाराज अच्छे से पहचानते, महाराज अच्छे से पहचानते हैं, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी बार बार क्षमा याचना करते हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। नौमी डते प्रभुसे तटिदंबरायो गुंजा बतन सपर पे चल सन्मुखायो आज ब्रह्मा जी बार बार श्लोकों के द्वारा आज बार बार प्रार्थना करते हैं महाराज, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। भगवान को बहुत क्यों है क्रोध,
कि भगवान कहते कभी भी किसी के भोजन में, भजन में और नींद में बाधा नहीं डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी के भोजन में, भजन में, नींद में बाधा डालता है तो उससे भगवान नाराज हो जाते हैं। ये शिक्षा लेनी चाहिए कथा। कभी अगर कोई भोजन करे उस समय आपको अगर उचित कारण नहीं है तो कभी उसको छेड़ना नहीं चाहिए। भोजन करते समय भोजन कर ले तो फिर काम की कह दो, उसकी कोई बात नहीं। अपना बेटा क्यों ना कोई भी हो, अगर उचित काम नहीं है उसको छेड़ने का तो भोजन के समय उसको छेड़ना नहीं चाहिए, भोजन कर लेने को। लेकिन लोगों का नियम होता है, इन लोगों को तो आदत ही हो महाराज। इतनी मेहनत करके आओ बाहर से, भोजन तैयार है, भोजन तो तैयार है, ये भोजन रख दिए, भोजन को एक कोरा नहीं खाए पे हो, 100 सुनाई दिए, खाई लो कैसे खाओ। अभी तक कहाँ रहे थे, तो जाना तो तुम खाए के आ जाओ, उनकी चले आए। अब भोजन खाएगा तुम्हारी डांट खाए बेचारे तो खाए का मारा। यही तो अपराध हम लोगों से हो जाते हैं, हम लोग जान ही नहीं पाते हैं अपराध कहाँ हो रहा हमारा है। भोजन 4 रोटी नहीं खा पाए, आपने उसको 50 डांटे खवा दी, डांटे। अब बेचारा खाए तो खाए कहाँ से, भूख खत्म महाराज। भोजन में बाधा नहीं डालनी है। भजन में अगर कोई पूजा पाठ कर रहा हो तो लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है। जो लोग पूजा नहीं करते ना, अगर कोई सामने से पूजा करता हुआ दिखाई पड़े, देखो फिर वो मुँह देखो क्या 3 फुट को बनाए, बड़ी पूजा है। मन की कोठरिया साफ नहीं, गंगा हलाए कहाँ रही है। अच्छा तुमने उनकी कोठरिया देख ली ना, मतलब था तुम्हारी कोठरिया तुमने देखी, तुम्हारी सही है ना। कहने का तात्पर्य ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो न भजन पूजा करते हैं और न किसी को करने देते हैं। यही तो बहुत बड़ा अपराध है महाराज। अरे उसकी कोठरिया साफ हो चाहे गंदी हो, उसने तो नहीं कहा कि मुझे साबुन दे दो हम अपनी कोठरिया साफ करेंगे, फिर तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है। सबके लिए उनका यही विचार है, मन की कोठरिया साफ नहीं, गंगा ना कहा ये तुमने ठेका ले रखो है का? कभी ये नहीं। हमेशा अगर कोई पूजा पाठ करता दिखाई पड़े, हाथ जोड़ी, वारे प्रभु आपने इनको इतनी सद्बुद्धि तो दी है, तो ये आपका भजन कर रहे हैं महाराज, हमको भी सद्बुद्धि दे देना प्रभु, मौका दे देना जीवन में हम भी आपका भजन कर सके, तब तो भगवान कृपा करेंगे। और कोठरिया के चक्कर में पड़े रहे तो कोठरी बनाएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कौन सा आंगन? ये हृदय एक आंगन होता है। और तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।